गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रगति प्रिया आप सभी के लिए आज लेके आई हूँ पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर यानी इनसाइड आवर अर्थ, जो ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक का है। आइए पढ़ते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है। तो हमारी पृथ्वी क्या है, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, ग्रह है। और सूर्य क्या है, एक स्टार है। और चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी कि ये डायनेमिक प्लेनेट है। और जहाँ मतलब पृथ्वी है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, अदर कोई भी प्लेनेट नहीं है जहाँ जीवन पाया जाए या जीवन संभव है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजिंग आते रहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और किन पदार्थों से बना है, आइए जानते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये प्याज की तरह पृथ्वी भी एक ऊपर के संकेंद्रित परतों से बनी हुई है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारा एक नारियल का शेप के आकार का है, लेकिन ये थोड़ा टिल्टेड है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के अर्थ पर झुकी हुई है, अक्ष पे झुकी हुई है। लेकिन नारियल के जैसा इंटरनल उसका नारियल का स्ट्रक्चर है, हूबहू अर्थ का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही। ऊपरी जो इसका क्रस्ट है हार्ड होता है, मेंटल जो होता है वो थोड़ा, मतलब जो नारियल का जो वाइट वाला भाग होता है वैसा मेंटल होगा, और क्रोड होगा, जो नारियल का पानी होता है वैसा क्रोड होगा। तो प्याज की तरह भी हम पृथ्वी को मान सकते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी ऊपर का संकेंद्रित परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है, यानी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। और ये सबसे पतली होती है, थीनेस्ट होती है। यह महाद्वीपीय शनहती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर तक फैली होती है। यानी महाद्वीपीय शनहती में कहाँ तक होगा, महाद्वीप में इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा होगी, 35 किलोमीटर तक होगा। और समुद्र तल में घट जाएगा, क्रोड का जो लेयर है वो घटकर 5 किलोमीटर तक ही रह जाएगा। तो महाद्वीपीय शनहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है, इसलिए इसे सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है, यानी सियाल। सिलिका तथा एल्युमिनियम। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। और महासागर की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नीशियम और सिलिका से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल और मैग्नीशियम कहा जाता है। तो महासागर की जो बनेगी सियाल और मैग्नीशियम का बनेगा, और जो महाद्वीप की बनेगी वो सियाल और एल्युमिनियम का बनेगा। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यानी क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसकी सबसे आंतरिक स्रोत क्या है, क्रोड है, यानी कोर है, क्रोड है। ये जो है फिगर महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी को बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और महासागरीय प्रॉपर्टी को बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही यानी प्रॉपर्टी क्रस्ट है। 1% इतना पतला है, और 84% जो है मेंटल है, और 15% ही क्रोड है। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। और पृथ्वी के जैसे नीचे जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, यानी क्रस्ट से मेंटल से कोर, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और हाइट पर जाएंगे 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो टेम्परेचर घटेगा। जो क्रोड होता है इसका त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निफ़े कहते हैं। निकेल और फेरस से बना होता है, इसलिए इसे निफ़े कहते हैं। केंद्रीय को क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। सैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल जो होते हैं
विभिन्न रंग, आकार एवं संगठन के हो सकते हैं। सेल यानी रॉक्स, खनिज यानी मिनरल्स। शेल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अग्नेयस, इग्नियस रॉक, अग्नेयस सेल, और शादी सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कार्यांतरित सेल है। द्रवित मैग्मा, जब लिक्विड मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप हो जाता है, इस प्रकार बने शेल को अग्नेय सेल कहते हैं। यानी जब वोल्केनो इरप्शन होता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होती है, उसके अंदर से द्रवित मैग्मा निकलता है, और द्रवित मैग्मा निकलता वो जब ठंडा होकर ठंडा होकर सेल का रूप निर्माण करता है, उसे हम अग्नेय सेल कहेंगे। इन्हें प्राथमिक शेल भी कहते हैं। अग्नेय शेल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी या बाह्यभेदी। बाह्यवर्धी यानी इंटरनल सेल होते हैं, एक्सटर्नल सेल होते हैं। तो जो बाह्य सेल होते हैं, वो बाह्य शेल जो होते हैं थोड़े रुखड़े होंगे, बड़े बड़े होंगे, नहीं, बाह्य सेल जो होंगे वो मुलायम होंगे, जस्ट अपोजिट। और इंटरनल सेल जो होंगे, अंतर्भेदी सेल जो होंगे, वो थोड़े रवेदार होंगे। तो जो एग्नियस सेल पाया जाता है, इग्नियस रॉक पाया जाता है, तो ग्रेनाइट हमारा इंटरनल में पाया जाता है। इंटरनल सेल का उदाहरण है, अग्निय का इंटरनल सेल है ग्रेनाइट। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पे आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पृथ्वी के इस प्रकार के बने शेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना महीन दाने वाली होती है। जो बाहर बनेगा उसके स्ट्रक्चर कैसा होगा? पतला पतला होगा, पतला महीन सा होगा। और इसका उदाहरण क्या है? जो पृथ्वी के ऊपर वाले अग्नेय से बनेगा रॉक, उसको बोलेंगे बेसाल्ट। जैसे दक्कन का बेसाल्ट सेल का ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने शैलों को अंतर्वेदी अग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। इसमें ग्रेनाइट आते हैं। तो ग्रेनाइट का उपयोग कहाँ होता है? तो ग्रेनाइट पेंसिल में उपयोग होता है। ग्रेनाइट भारी उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री होता है, उसमें मंदक के रूप में काम आता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है, जैसे लई, मशालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिनका अपघर्षण पत्थर का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब आते हैं कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वर्ड ओरिजिन कैसे होता है? इग्नियस लैटिन शब्द है, इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री ये भी लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। शब्दावली पे आते हैं। जीवाश्म, तो शैलों की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहेंगे। सेल लुढ़ककर, चटककर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, यानी सेडिमेंट कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यह दृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर रेत के दाने से बना होता है। इन सेलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहते हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। अग्नि एक अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कार्यांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाता है। तो आप एग्जाम्पल चित्र 2.3 में देख सकते हैं। कार्यांतरित शैलों में परिवर्तन अवसादी शैलों में, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न इनटू ए मेटामॉर्फिक रॉक्स। अग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कार्यांतित सेल में परिवर्तित हो गए हैं। जैसे चिकनी मिट्टी, स्लेट से चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो गया। यानी क्ले जो है, क्ले किस में परिवर्तित हो गया? संगमरमर में। संगमरमर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, संगमरमर। संगमरमर
यानी सी जो चूना पत्थर होता है, वो चूना पत्थर का रूपांतरित बनकर संगमरमर बन जाता है। संगमरमर को संगमरमर ही बोलेंगे। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थर का उपयोग कई खेलों में करते, उदाहरण के लिए सात पत्थर पिट्ठू, चिबड़ी यानी किटकिट, पांच पत्थर गिट्टी आदि। ये सब बचपन में बच्चे खेला करते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ करके सीखें। तो लेट्स डू। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए वो किन सेलों से बना है। तो यहाँ पे लाल किला का फोटो जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल बलुआ पत्थर जो होता है ये एक प्रकार का क्ले हो गया। ताजमहल जो हो गया संगमरमर हो गया, जो चूना पत्थर के रूपांतरण से बनता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल के दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहेंगे, यानी रॉक साइकिल कहेंगे। सेल चक्र यानी रॉक साइकिल, यानी रॉक एक एक ही रॉक तीनों रूपों में कैसे रूपांतरित हो जा रहा है, एक ही रॉक से तीन तीन कैसे बन रहे हैं। जैसे देखते हैं मैग्मा, ये हो गया ज्वालामुखी फट रहा है, वहाँ से मैग्मा निकल रही है। जैसे मैग्मा निकला वहाँ से अग्नेय शेल का निर्माण होता है, इग्नियस रॉक का निर्माण हुआ। इग्नियस रॉक जब अवसाद जमा होते टूटते हैं तलछट में, हवा से, तट से, पानी के लहर से टूटते हैं और अवसाद के रूप में जमा हो जाते हैं। और धीरे धीरे कई वर्षों तक उस पर अवसाद जमा होते रहता है। लास्ट में उसे सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं और शादी सेल बन जाते हैं। वही अवसादी सेल बहुत समय बाद, कुछ दिनों बाद वो मेटामॉर्फिक सेल बन जाता है, कार्यांतित सेल बन जाता है। पुनः कार्यांतित सेल, ये क्या होता है मैग्मा में क्या होगा, ये पहाड़ बनेगा, पहाड़ से फिर मैग्मा विस्फोट होगा और अग्नेय शेल का निर्माण हो जाएगा। ताप एवं दाब के कारण अग्नेय एवं अवसादी शेल कार्यांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक दाब एवं ताप के कारण कार्यांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औद्योगिक एवं उर्वरक में भी किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो लोहा का क्या होता है, लोहा को आयरन बोलते हैं। एल्युमिनियम Al हो गया, सोना Au हो गया, यूरेनियम का U हो गया, Fe लोहा का बोलेंगे Fe हो गया। आप कुछ करके सीखिए। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अपनी कक्षा में देखने के लिए कुछ नमूने एकत्र करें। तो मैं तो बिहार राज्य से हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाए जाएंगे, रोहतास में थोड़ा वो पठारी इलाका है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और जमुई से सोने निकल जाते हैं, बालू से, बालू में सोना पाया जाता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। द्रवित मैग्मा से बने शेल। द्रवित मैग्मा से कौन सा सेल बनता है, इग्नियस फर्स्ट अग्नेय बन जाएगा। और पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहेंगे, क्रोड कहेंगे। पहले आता है क्या आएगा, परपट्टी आएगा, मेंटल आएगा, फिर क्रोड आएगा। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसका उदाहरण है, ये मिनरल्स के उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सेल जिसमें जीवाश्म होता है। अगर जीवाश्म होगा तो औषधि सेल होगा, औषधि चट्टान होगा, सेडिमेंट्री रॉक होगा। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या होती है, तो परपट्टी होती है। सबसे ज़्यादा मोटा क्या होता है, मेंटल होता है। अब यहाँ पे मिलान करना है। तो क्रोड, खनिज, शैल, चिकनी मिट्टी और सियाल। तो सियाल जो हो गया, इसका आंसर जो होगा
3 हो जाएगा। सिलिकॉन एल्युमिनियम, सियाल, सियाल, सिलिकॉन एल्युमिनियम। खनिज जो है यह इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। क्रूड जो है सबसे भारी परत होता है क्रूड। और सेल जो है स्लेट में बदलता है। दैट्स ऑल।